यू आर वेलकम बेटा। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कांग्रेस के विभाजन की, किस तरह से ज़मीन तैयार हो गई थी, ज़मीन रखी गई थी। एक तरफ कांग्रेस की जो सिंडिकेट है वो इंदिरा गांधी, तत्कालीन इंदिरा गांधी के ऊपर अपना प्रभाव, वर्चस्व कायम रखना चाहती थी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ये सोच रही थी कि मैं किस तरह से, चाहे मुझे बाहर से कुछ सलाहकार लेना पड़े, विश्वास पात्र लोग अपने एडवाइजर्स के रूप में रखना पड़े, लेकिन इस कांग्रेस के अंदर से जो चुनौतियां हैं वो उनसे मुकाबला करना चाहती थी। कांग्रेस की जो अंदर से ज़्यादा उसको खतरा लग रहा था, तो उन चुनौतियों का कैसे कांग्रेस ने सामना किया, हमने पीछे बात की। चाहे वो सिंडिकेट की चुनौती हो, इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द कांग्रेस पार्टी, जो एक किस्म से जिनका पर्पस ही इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के पीछे यही मकसद था कि उनका वर्चस्व कायम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इंदिरा गांधी उनके विपरीत चली और उन्होंने उनकी कुछ मानी नहीं और अपना पार्टी के अंदर वर्चस्व कायम करने के लिए वो आगे बढ़ते रही। इस तरह से एक ज़मीन तैयार हो रही थी, दोनों के बीच में एक दरार पड़ रही थी, एक पार्टी के अंदर विभाजन की तैयारियां हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी कांग्रेस में। तो वो ज़मीन तैयार हो चुकी थी और आज के इस टॉपिक में उस ज़मीन को आप हकीकत में देख पाएंगे। कांग्रेस जो राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विभाजन ही हो जाता है। इनफैक्ट राष्ट्रपति के चुनाव 1969 में और उसके बाद में चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस का विभाजन। तो यही सब बात करने वाले हैं, कौन कौन से कारण रहे कांग्रेस के विभाजन के, किस तरह से इंदिरा गांधी एक अपने आप में ताकतवर कद्दावर नेता के रूप में कांग्रेस के अंदर उभर कर निकलती है। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, ठीक है ना, जाकिर हुसैन तत्कालीन उस समय के जो राष्ट्रपति है उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर दोबारा से एक राष्ट्रपति का चुनाव होना होता है। ये 1969 की बात है। तो बेटा राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर आज जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य हों या फिर विधानसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा मतलब हर प्रांत के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो पार्टी के अंदर जिसका वर्चस्व रहता है, या आप कहें कि जो राज्य की विधानसभाओं में, राज्यसभा के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर जिसका बहुमत रहता है, राष्ट्रपति उसकी इच्छा के अनुसार चुना जाता है। लेकिन ऐसा कार्यकाल कभी नहीं देखा गया कि एक पार्टी के अंदर ही राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर दो अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं। एक तरफ पार्टी की विचारधारा अलग से एक राष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा करने चाहती है, जो कि तत्कालीन लोकसभा के स्पीकर होते हैं डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, और दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर को तो पार्टी खड़ा करती है, जो सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो विचार हैं डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी से बहुत अच्छे उनके तालमेल नहीं थे, और देश के प्रधानमंत्री का अपने आप में लोकसभा का स्पीकर उसका विश्वास पात्र होना और राष्ट्रपति उसके विश्वास पात्र होना, ये काफ़ी अहमियत रखता है भारत की राजनीति की अगर बात करें। तो कैसे इस राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी कैसे अपने आप को प्रूव कर पाती है और किस तरह से यहाँ पर भी वो एक जीत हासिल करती है। यानी कि जो राष्ट्रपति देश के लिए चुना जाता है वो राष्ट्रपति इंदिरा गांधी की इच्छा के अनुसार चुना जाता है। वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति के पद पर जो वीवी गिरी रहते हैं उनको वो चुनना चाहती है देश के राष्ट्रपति के लिए। लेकिन क्योंकि पार्टी की तरफ से ये निर्णय ले लिया जाता है कि पार्टी की तरफ से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, दैट विल बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एट दैट टाइम, एंड दैट वाज हम बात करें डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी की।
आपके जब मैंने बात की थी कि पार्टी के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो मैंने उनमें भी डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी का भी नाम लिया था कि पार्टी के अंदर जो सिंडिकेट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्टी के लीडर्स होते हैं जो पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस तरह से जो इंदिरा गांधी कामयाब होती है जो ऑफिशियल कैंडिडेट को हराना, तो अपने आप में कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी होती है, कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। एक तरफ कांग्रेस ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, जो सिंडिकेट की पार्टी है उसको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस आई की बात होती है, आर की बात होती है, कांग्रेस आर रिक्विजिशनिस्ट के बारे में बात होती है। तो किस तरह से इनको ओल्ड पार्टी और न्यू पार्टी के रूप में न्यू कांग्रेस, ओल्ड कांग्रेस या इंदिरा कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये सब बात करने वाले हैं हम। तो सिंडिकेट के बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में ही बता दिया कि सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर वो इन्फ्लुएंशियल पीपल, हैवीवेट कद्दावर नेता जो पार्टी के डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा रोल होता था, उनको सिंडिकेट के नाम से कहा गया। वो राज्यों से भी हो सकते थे, वो केंद्र की सरकार के भी हो सकते थे, वो सिंडिकेट कहलाए। और सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के गुटबाजी अब ओपन में आ गई है। अभी तक क्या था कि इससे पहले के टॉपिक में हमने बात की थी कि ये एक आंतरिक कलह चल रहा था पार्टी के अंदर। इंदिरा गांधी की सोच पार्टी की सोच से मेल नहीं खा रही थी। हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में किस तरह से वो सोच मेल नहीं खा रही थी। आंतरिक कलह था पार्टी के अंदर, और हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इनटू टू पार्ट। तो वही आज का विषय है। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। 1969 में उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड देयर इज अ सिचुएशन वेयर द कंट्री इज फेसिंग द नेक्स्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंशियल। ठीक है, राष्ट्रपति का इलेक्शन देश के सामने आ खड़ा होता है, और राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की मत अलग है। ऑफिशियल कैंडिडेट डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी को चुनाव में खड़ा करते हैं। वहीं इसके विपरीत इनके जो विचार हैं इंदिरा गांधी की तत्कालीन प्रधानमंत्री के, वो विचार कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट से नहीं मेल खाते हैं। देश की प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप में अगर ना चाहे तो शायद लोकसभा का स्पीकर अपने पद पर नहीं रह सकता, या फिर देश के राष्ट्रपति का भी चुनाव प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही भारत के अंदर मोर और लेस होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के लिए। इंदिरा गांधी और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जैसे मैंने बताया कि तालमेल नहीं है, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि दोनों के विचार में काफ़ी मतभेद हैं। और इंदिरा गांधी ने रिटेलिएट लेने की कोशिश की, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कोशिश किया था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई जाए, और जो कांग्रेस की तरफ से एक व्हिप जारी की गई थी कि भाई सभी, व्हिप का मतलब ये होता है कि बेटे किसी भी पार्टी की तरफ से अगर व्हिप का जारी किया जाना, ये अपने आप में इंगित करता है, बताता है कि पार्टी के सभी कैंडिडेट, चाहे लोकसभा के सदस्य हों या विधानसभा के सदस्य हों, जो कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से, वो किसी एक जो व्हिप है उसके फेवर में उनको अपना वोट देना होता है, निर्णय करना होता है। तो पार्टी का व्हिप था डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी को वोट डालना है। वहीं इसके विपरीत विचार मैडम इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधानमंत्री के उनके साथ में मिलते नहीं हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति की बात करें वीवी गिरी, उनको उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा हो चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते, सिंडिकेट ने डिसाइड कर लिया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष या पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी एक अपना बदला लेने के लिए एक अलग से कैंडिडेट खड़ा करती है। वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में एक आज़ाद उम्मीदवार के, पार्टी के नहीं, आज़ाद, लेकिन पार्टी के इंदिरा गांधी कहती है कि आप सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालिए,
तो वो अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, विप के सामने क्या अंतरात्मा की आवाज़ ठहर पाती है, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी काफ़ी सारे डिसीजंस लेती हैं। अब उनका निर्णय लेने का वक्त आ गया है। इंदिरा गांधी अलग से कुछ डिसीजन लेती हैं, चाहे नेशनलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट बैंकिंग की बात करें, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनको राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है, और इसी के साथ ही abolition of the privy press or the special privileges given to the former princes, ठीक है ना। ये एक बड़ा निर्णय अपने आप में इंदिरा गांधी की तरफ से लिया गया कि अभी तक क्या होता आया था देश के अंदर। उस समय 1969 में जब ये इंदिरा गांधी का निर्णय हुआ, एबोलिशन ऑफ द प्रिवी पर्स की बात कर रहे हैं हम। प्रिवी पर्स अपने आप में एक क्या है कि जो प्रिंसेस किंगडम के राजा जिंदा थे, उनको सरकार की तिजोरी से, देश की ट्रेजरी से उनको कुछ एक पेंशन के रूप में पैसा मिलता था। वो इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि ये जो पैसा है प्री पर्स वाली ये सिस्टम में अभी एबोलिश करने जा रही हूँ, इसको ख़त्म कर देते हैं। और साथ ही उन्होंने निर्णय लिया कि भाई और कोई भी प्रिविलेजेस जो अभी तक राजाओं को दिया जा रहा है, देश के अंदर राज प्रथा खत्म हो चुकी है, किंगडम खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे थे, कुछ सुविधाएं दे रखी थी, कुछ अधिकार दे रखे थे, और कुछ मंथली मासिक एक वेतन के रूप में उनको मिलता था। तो ये सब इंदिरा गांधी का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उन्होंने इस प्रिवी पर्स वाली पॉलिसीज़ को ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो इसके बीच में भी तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस समय के उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए लेकिन उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। और अब देखना वो इस के बाद में उनके विचार इंदिरा गांधी के साथ प्रिवी पर्स पॉलिसी के ऊपर अलग हो जाते हैं और कैसे वो अपना पद भी छोड़ देते हैं और पार्टी से भी अलग होने की बातें आती हैं, ठीक है ना। तो एबोलिशन ऑफ द प्रिवी पर्स स्पेशल प्रिविलेजेस सब खत्म कर दिए गए। इसको लेकर मोरारजी देसाई जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी मैडम के साथ उनके विचार अच्छे नहीं रहे। जो टर्म्स एक प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच होना चाहिए वो ख़त्म होता जा रहा था। और गुजरे वक्त में कांग्रेस के भीतर ये नॉर्मल था, सब ऐसा चलता था। बहुत सारे गुट थे, बहुत सारे सिंडिकेट थे, फैक्शन थे, आपस में विचारों की विभिन्नता कांग्रेस के अंदर उससे पहले काफ़ी देखी गई थी, ठीक है ना। आज़ादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी या कि पार्टी विद इन द पार्टी, ठीक है ना, ऐसा देखने में आया था। विभिन्न मतों को साथ, विभिन्न विचारधाराओं को गले लगाने वाली पार्टी के रूप में ना जाना जाता था इसको। लेकिन अब क्या होता है, दोनों गुट राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अपनी ताकत को आजमाने के लिए तैयार हो गए। जो पहले से पार्टी इस बात के लिए जानी जाती थी कि विचारों की विभिन्नताएं स्वीकार करेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये जो मतभेद था वो एक मामला अलग ही किस्म का हो गया और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर दोनों गुट अपनी ताकत को आजमा रहे थे। ये देखा जा रहा था कि असली कांग्रेस कौन सी है, इंदिरा गांधी की या सिंडिकेट की है। तो ये निर्णय होने वाला था। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा हैं, उन्होंने व्हिप जारी कर दी। जैसे मैंने बताया कि सभी पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव उनके फेवर में वोट डालेंगे। वहीं इसके दूसरी तरफ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग की बात कह देती है इंदिरा गांधी कि भाई इसके ऊपर निर्णय लेना है। ऑल इंडिया कांग्रेस के जो सभी मेंबरान हैं वो सब इकट्ठे हों और तब ऐसा निर्णय लिया जाए। लेकिन उनकी बात को खारिज कर दिया जाता है, बात नहीं माना जाता है। इससे कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री आप कह सकते हो, वो अपने आप में रुष्ट हो जाती है कांग्रेस के उस सिंडिकेट से, तथाकथित सिंडिकेट से, और फिर वो निर्णय लेती है, सभी को कहती है कि अब यानी कि इंदिरा गांधी ओपन में आ जाती है। किसके फेवर में? वीवी गिरी को, जो उस पीरियड में उपराष्ट्रपति थे, उनके फेवर में चुनाव में वोट डालने के लिए ओपन में आ जाती है।
पार्टी के सभी कैंडिडेट को अपनी अंतरात्मा की तरफ से वोट डालने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वोट डाले जाते हैं, और जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, आधिकारिक कैंडिडेट जो कांग्रेस की तरफ से है, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी की हार होती है। और अपने आप में पार्टी की काफ़ी किरकिरी होती है, पार्टी को घुटने टेकने पड़ते हैं। किसके सामने? इंदिरा गांधी के सामने, क्योंकि पार्टी में कुछ बचा ही नहीं। आप सोचिए, एक पार्टी एक तरफ और एक नेता एक तरफ, और वो अपनी इच्छा के अनुसार एक आज़ाद उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद में जीत दिला देना, तो पार्टी के ऊपर उनका एक कब्जा स्वीकार किया जाना चाहिए। ये बात अपने आप में उभर के आती है। पार्टी की तरफ जो पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा देना, मतलब यह कांग्रेस के सिंडिकेट की हार मानी जानी चाहिए थी, और ऐसा ही हुआ। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी के विजयी होना और कांग्रेस की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दे, पद से नहीं, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता, एलिमिनेशन फ्रॉम द कांग्रेस। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता। विभाजन तय था, विभाजन होना ही था, और पार्टी के दो गुट हो जाते हैं। एक तरफ सिंडिकेट वाला गुट जो अपने आप को कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल या कांग्रेस ओल्ड के नाम से भी बोला जाता है कभी कभी। दूसरी तरफ कांग्रेस आर रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है ना, रिक्विजिशन से रिक्विजिशनिस्ट पार्टी, जो इंदिरा गांधी की पार्टी। और फिर तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस है, कहीं उसका सफाया हो जाता है। आगे के आप टॉपिक में जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल नाम की कोई पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रहता है। इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही बात करना चाहते थे। और कांग्रेस के टूटने के बाद में जो प्रधानमंत्री को जैसे निष्कासित कर दिया जाता है, कुछ बड़े कह सकते हो आप बोल्ड डिसीजन अपने आप में इंदिरा गांधी लेती है। चाहे वो इंदिरा गांधी का कहना क्या है, इंदिरा गांधी का इस बारे में, वो कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है ये जो बिटवीन दी सोशलिस्ट एंड द कंजर्वेटिव्स, ठीक है ना, अपने आप को सोशलिस्ट प्रूव करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल है उसको कंजर्वेशनिस्ट कहा जाता है। तो अपने आप को समाजवादी विचारधारा की तरफ, या आप कह सकते हो प्रो पुअर, समानता की बात करके देश के अंदर अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब हो जाती है इंदिरा गांधी, तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री। वहीं ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस खत्म होने के कगार पे। आगे के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं कैसे इंदिरा गांधी के सामने आगे जो लोकसभा के चुनाव आएंगे किस तरह से करती हैं, और उनकी किस तरह की पकड़ होती है पार्टी के ऊपर, अपने आप को कैसे प्रूव करती है, कौन कौन सी समस्या आती है, सभी बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।